विनय बंधुओं, स्वागत है आपका जय न्यूज़ में। जी हाँ बंधुओं, खबर है धर्मनगरी ग्वालियर से, ऐतिहासिक शहर ग्वालियर से। जी हाँ बंधुओं, ग्वालियर की धरा पर ज्ञान का महाकुंभ का आज 18वां दिवस, साथ ही साथ परीक्षा परिणाम भी घोषित किया गया, जो कि 18 दिवसीय शिविर का परीक्षा परिणाम और दीक्षांत समारोह के साथ शिविर सा आनंद अनेकों उपलब्धियों के साथ शिविर संपन्न हुआ। पंडित, जैसा कि सर्वविदित है, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर के द्वारा संचालित श्री वीतरा विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर समिति ग्वालियर एवं श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल ग्रेटर ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 55वां वीतरा विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर रविवार 21 मई से बुधवार 7 जून 2023 तक स्थान मिसिल हाई सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मीबाई कॉलोनी ग्वालियर में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 1500 से अधिक देश भर से पधारे प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया, जिसमें 500 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों ने धार्मिक परीक्षा दी, जिसका परीक्षा परिणाम एवं दीक्षांत समारोह के साथ संपन्न हुआ। जिन्होंने विशेष स्थान प्राप्त किया उनको सम्मानित किया गया एवं सभी परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। खुशी की बात ये रही कि 90% से अधिक प्रशिक्षणार्थियों ने प्रथम स्थान, 60% से अधिक पाया है। साथ ही साथ 50 से अधिक विद्वानों ने शिक्षा प्रदान की, जिसका सम्मान आयोजन समिति द्वारा किया गया। साथ ही साथ इस शिविर में उप समिति कार्यकर्ता आदि, जिन्होंने बड़े ही मुस्तैदी से इस कार्य को कदम से कदम मिलाकर इस कार्य को किया, वास्तव में बहुत ही सराहनीय है, साधुवाद है एवं बहुत बहुत अनुमोदना के पात्र हैं। वास्तव में इतना विशाल प्रशिक्षण शिविर ग्वालियर में संपन्न हुआ, ये ग्वालियर जैन समाज के लिए गौरव की बात है। आयोजन समिति को सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं जैन न्यूज़ की तरफ से। देखें आयोजन समिति के प्रचार मंत्री रवि जैन की खास रिपोर्ट। हमने कुछ झूठ बोला, अरे लौकिक झूठ बोलोगे कदाचित तो एक भाव बिगड़ेगा, थोड़ा सा कोई दिक्कत कोई नुकसान होगा, लेकिन तत्व ज्ञान में यदि कोई हमारी भूल रही, हमारा भी भाव बिगड़ेगा और जिसके पास तक वह गलत बात पहुंचेगी उसका भी भाव बिगड़ेगा। इसलिए सत्य तत्व ज्ञान को जैसा हमने सुना है, समझा है और भाव भाषण करने का प्रयास किया है, उसका भाव भाषित करके उसी तरह से हम उसे प्रस्तुत करें। और इसे अकेला दूसरों के लिए प्रस्तुत नहीं करना है, धर्मम चर, उसे हम अपने जीवन में भी उतारे। महात्मा गांधी ने कहा है, वह तालीम किसी काम की नहीं है जिसका असर हमारे चरित्र पर नहीं पड़ता है। और ये तालीम, ये शिक्षा यदि हमने ग्रहण की है और इसका हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता है तो हमारे काम की नहीं है, धर्मम चर। और तीसरा, स्वाध्यायान मां प्रमद। लौकिक में एक बात कही जाती है, प्रश्न 3 और उत्तर 1, 3 प्रश्न उत्तर 1। पुराने लोगों को ख्याल में होगा, नए लोगों को है कि नहीं पता नहीं है। घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा और रोटी क्यों जली। 3 प्रश्न है, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा और रोटी क्यों जली। ये माताएं बहनें बताए क्यों जली। आज फेरा नहीं फेरा। इसलिए यदि आपने भी जो यहाँ प्रशिक्षण में शिक्षण और प्रशिक्षण प्राप्त किया है, इसे भी नहीं फेरोगे तो कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए आपको जरूरी है स्वाध्यायान मां प्रमद, जाकर के स्वयं स्वाध्याय करें। और जैसा कि आपने संकल्प पत्र में भर कर दिया है कि हम पाठशाला संचालित करेंगे, पाठशाला में कितने छात्र होना चाहिए, पाठशाला में कितने छात्र होना चाहिए। हाँ जी, बहुत हो तो बहुत अच्छी बात है। और
कम से कम एक, और अध्यापक, अरे हमारे लिए तो आदर्श है। जब भगवान महावीर का जीव सिंह की पर्याय में था, वहां श्रोता एक था और उपदेश देने वाले दो थे। यदि आप किसी नगर के दो छात्र अध्यापक बन के जा रहे हो और एक छात्र भी पढ़ने के लिए आए, तो आप दोनों मिल करके उसे जरूर पढ़ाना और इस कार्य को निश्चित रूप से आगे आपको बढ़ाना है। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कहाँ मना है, दिया जलाना कहाँ मना है। और आप जाकर के वहाँ निश्चित रूप से दिया जलाएंगे। एक चिंगारी विशाल वन को जलाने में समर्थ होती है, एक छोटी सी चिंगारी, और यदि फैलती है तो सारे जंगल को जला देती है। और हमारे ये तत्व ज्ञान की चिंगारी लेकर के जगह जगह जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो अज्ञान, जो मिथ्यात्व, जो विपरीतता फैली हुई है, उसे निश्चित रूप से दूर करेंगे। एक गीत सुना होगा ना, ज्योत से ज्योत जलाते चलो और ज्ञान की गंगा बहाते चलो। तो आप इस कार्य को निश्चित रूप से आगे बढ़ाते रहे, आगे करते रहे। अंतिम दो पंक्तियों के साथ, सुबह से शाम, शाम से सुबह लिखी जाए, शाम से सुबह लिखी जाए, पूरी आराम से लिखी जाए। मेरी आरजू है कि प्रशिक्षणार्थियों के लिए वो आपके नाम से लिखी जाए, वो आपके नाम से लिखी जाए। आप अपने कार्य में सफल हो, इसी मंगल भावना के साथ। जय जिनेन्द्र। मुझे इंदौर पंचकल्याणक में कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी दौरान मुझे ग्वालियर अंचल के धर्मी जीवों को इंदौर पंचकल्याणक में ले जाने का भाव आया और सभी इंदौर पंचकल्याणक में जाएं और धर्म का मर्म जाने। वहाँ जाने की जब एक ट्रेन, दो ट्रेन फुल हुई, तब तीसरी ट्रेन में टिकट हुए। अंत समय तक ऐसे भाव आए कि जिन लोगों का टिकट नहीं हुआ है वह भी 5 बजे वाली ट्रेन पर आ जाए, क्योंकि ट्रेन रात्रि से पहले पहुंच जाती है और ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जब पंचकल्याणक में जाने वालों की बुकिंग चल रही थी, तब ऐसा भाव हुआ कि मेरा हुआ और सुतातम भारेल जी से बात की कि अचल ग्वालियर अंचल के धर्मी जीवों को ज्ञान प्राप्त हो और ऐसे प्रशिक्षण शिविर में ट्रेन से भेजें। तो उन्होंने कहा कि हम आपके यहाँ शिविर लगा लेते हैं। तो मन बहुत अधिक आनंदित हुआ कि हमें भी यह शिविर लगाने का सौभाग्य मिल सकता है। तो हमने सोनागिर के लिए बात की। हमसे कह तो दिया कि शिविर लगा लेती है, परंतु कई बार बात की तो बोले अभी इंदौर पंचकल्याणक में बिजी है, फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। जब मैं इंदौर पंचकल्याणक में सुतातम भारेल जी से मिला तो उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी टीम को साथ लेकर के दादा से मिलो। हमें आश्वासन मिलता रहा। हम कई बार सभी लोगों से मिले, मीटिंग हुई, फाइनल नहीं हुआ, फिर फाइनल हुआ। हमें खर्चों का हिसाब कई बार समझाया, हम समझना नहीं चाहते थे। हमारी टीम ने कहा कि सभी कार्य भव्य तरीके से संपन्न होंगे, किसी बात की कोई कमी नहीं आएगी और पूरा ग्वालियर समाज आपके स्वागत के लिए आतुर है। आखिर अंत में ग्वालियर अंचल को धर्म ध्वजा मिली। उसके बाद में 2-3 बार और समझाया, हम नहीं समझना चाहते थे। जब जयपुर में दादा की तीज की बैठक में पूरी टीम के साथ लेकर के गए, तब फिर हमारी मीटिंग ली, फिर समझाया।
खर्चा काफ़ी होगा, आयोजन बड़ा है, पूरा आपके सिर होगा। फिर हमने आश्वासन दिया कि सभी कार्य भव्य तरीके से संपन्न होंगे। ऐसा सभी ग्वालियर वासियों के अथक प्रयास से शिविर लगाने का मौका मिला। जब हमारी प्रथम मीटिंग में 40 से अधिक समाज सेवी पधारे तो सभी के मन प्रशंसा से भर गए। उसके बाद मीटिंग चलती गई, सभी का बहुत अधिक साथ मिला और ये कारवां चलता गया। मेरे सभी साधर्मियों का बहुत बहुत आभार एवं साधुवाद। मेरे कंधे से कंधा मिलाकर इस शिविर में तन मन धन से संपन्न कराया। मेरे द्वारा किए गए किसी भी कारणों से या मेरी वाणी से किसी का हृदयाघात हुआ हो तो मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। थी उस क्लास में एक बात की चर्चा की थी। एक सवाल मैंने स्टूडेंट से पूछा था कि एक वक्ता जिसे एक विषय दिया जाए और कहा जाए कि आपको इस पर व्याख्यान करना है तो वो तुरंत आकर के खड़ा हो जाए और उस पर व्याख्यान दे जाए। एक वह व्यक्ति और दूसरा वह व्यक्ति जिससे कहा जाए कि आपको इस विषय पर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट या 1 घंटा बोलना है तो वो कहे कि मुझे 15 दिन तैयारी के लिए समय चाहिए। दो में से कौन विद्वान अच्छा, कौन सा वक्ता अच्छा, कौन श्रेष्ठ और कौन आदर्श है, इसका जवाब मैंने मांगा था। और बहुत स्वाभाविक है कि सभी लोग वो ऐसा ही कहेंगे कि जिससे कहा जाए और तुरंत तैयार हो जाए वही वक्ता श्रेष्ठ है। परंतु मैंने स्पष्टीकरण दिया था कि जिससे कहा जाए कि कुछ बोलो तुरंत बोलने को तैयार हो जाए, समझ लीजिए कि वो श्रोताओं के प्रति उतना गंभीर नहीं है या श्रोताओं को थोड़ा बेवकूफ समझता है कि जो मन में आए आकर के बोल जाओ और लोग सुन लेंगे। श्रेष्ठ वक्ता वह है जो श्रोताओं के समय की कीमत करता है। अगर वो 5 मिनट बोले तो श्रोताओं को कुछ सब्जेक्ट मैटर देना चाहता है और इसलिए उसे तैयारी के लिए समय चाहिए। बिना तैयारी के अगर खड़ा हो जाएगा तो सारभूत बातें कम आएंगी, इधर उधर की बातें ज्यादा आएंगी। और यही तो हमारे शिविर की थीम है। इस शिविर में यही तो सिखाया जाता है कि आप सो करके उठे और कुर्ता पहना और पाठशाला में चल दिए पढ़ाने को, ऐसा हमें नहीं चाहिए। 55वां आध्यात्मिक शिक्षण शिविर दादा की कल्पनाओं का यह एक ऐसा पेड़ है जो अनवरत चलता ही जा रहा है। आज दादा नहीं है, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन हम समर्पित कर रहे हैं। पर मैं भी इसी क्षेत्र का हूँ और जब यह शिविर लगा तो मुझे बहुत खुशी हुई। चलो हमारे ग्वालियर में शिविर लग रहा है और पहली बार यह शिविर लग रहा था तो मुझे तो बहुत खुशी हुई और मैं क्या शुरू से ही जुड़ा रहा और 1-2 बार आया भी, फिर सब चीज़ें देखी। एक चीज़ का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि मैंने जितने शिविर देखे इनमें यह शिविर बहुत अच्छा रहा। मुझे यह इसलिए कहने में अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस प्रकार आदरणीय मुकेश जी भाई साहब की भावना थी और जिस प्रकार से यहाँ कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, और मुझे तो इसलिए और अच्छा महसूस होता है क्योंकि मैं टोडर स्मारक से 5 साल शास्त्री किया है और मैं अब वहीं पर जॉब कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि टोडर स्मारक की अभी भाई साहब महिमा बता रहे थे तो कि इसकी क्या महिमा है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब इसके अलावा दुनिया में सबसे अच्छी कोई चीज है ही नहीं। जो टोडर स्मारक के बाद कोई कहता है कि दुनिया में कहाँ जाए सब लोग बोलते। मैं तो सही बताऊं, मैं तो घर भी भूल गया अपना। मैं घर भी लगभग 3 साल से घर भी नहीं गया। मैं कि स्मारक में इतना अच्छा लगता है मेरे को कि मैं कहीं जाना ही नहीं चाहता हूँ। तो टोडर स्मारक का ऐसा पुण्य प्रताप है और इतनी वहाँ की अद्भुत नीतियाँ हैं कि कोई चीज को चलाना 1 साल 2 साल 3-4 साल मुश्किल होता है, पर हमारे वहाँ से आदरणीय दादा के आशीर्वाद से और उन गुरुओं के आशीर्वाद से 55 साल से यह शिविर अनवरत चलता आ रहा है। और यह शिविर एक बार फिर हमारे क्षेत्र में लगे। आदरणीय सुनील जी भाई साहब की भावना तो अभी सुबह मेरे से पीछे से बोल रहे थे कि मेरी और संचित की ऐसी भावना है कि 5 साल बाद मैं दोबारा ग्वालियर में शिविर लगाऊंगा। तो मैं नहीं, सबकी भावना तो बनेगी पर उनकी
अलग से उस सुबह मेरे से आगे बोले, तो मैं चाहता हूँ अगर करतल ध्वनि से पूरी सभा उनका समर्थन करेगी और 5 साल बाद यह शिविर फिर से ग्वालियर में लगेगा। मैं इसी बात में अब पुराने अध्यक्ष साहब की अध्यक्षता में तो यह शिविर होगा ही, पर उनके आप छोटे भाई हैं तो आपकी बिल्कुल जोश और शायदपूर्ण बातों से यह शिविर फिर से 5 साल बाद उनको तैयारी चाहिए। उन्होंने बोला कि जिनको उन्होंने वचन दे रखे हैं हमारी स्मारक में वहां तो लगेगा ही, पर 5 साल बाद फिर से ग्वालियर में शिविर लगेगा, तो आप सब अभी से तैयारी रखें। जय जगन्नाथ। क्यों करेंगे क्या, जैसा कल आपने सुना होगा ना 47 शक्तियाँ, अपने डिप्टी कमिश्नर साहब अखिल जी, डिप्टी कमिश्नर होते हुए भी इस पूरे शिविर में 18 दिन तक बकाया दोपहर अभ्यास कक्षा में भी आते थे, शाम को भी आते, जब सब उनको समय मिलता पूरा अटेंड करते। और उनने अंतिम समय में, मैं आपको ये इस बात बता रहा हूँ कि इस शिविर की कितनी महिमा उनको आई कि वो कल परीक्षा थी, उनको 9 बजे, हमारे 7 से 9 बजे की परीक्षा रखी थी, 10-11 बजे तक की। अब उनको 10 बजे ऑफिस जाना था। उन्होंने कहा पंडित से पूछो मेरी परीक्षा हो जाएगी क्या, मुझे ऑफिस जाना है, मैं नहीं आ सकता। पंडित साहब तो हमने कह दिया कि नहीं साहब, परीक्षा तो परीक्षा के ढंग से होगी। मतलब उनको वो ऑफिस से उन्होंने जाना छोड़ा और 11 बजे तक उन्होंने यहाँ परीक्षा दी। अब बताओ, देखो इस शिविर की कितनी महिमा उनको आई कि इसकी उपलब्धि है सबसे बड़ी उपलब्धि। तो ऐसे इस प्रकार से शिविर में प्रवेश पाने वाले हमारे पास कुल मिलाकर जो 21 तारीख से लेकर के 7 तारीख आज तक चला, उसमें कुल हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुए 583 रजिस्ट्रेशन हुए। 583 रजिस्ट्रेशन में ये तो यहाँ आए जो, और ऑनलाइन जो हमारे चले देश में विदेश में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, वहाँ से भी कुल मिलाकर के 63 प्रशिक्षणार्थियों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 646 प्रशिक्षणार्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा के और अभ्यास करके 18 दिन तक परीक्षा दी। उस परीक्षा का परिणाम भी मैं आपको भी थोड़ा सा 2 मिनट के बाद बताने वाला हूँ, आप शांति से बैठे रहें। ऐसी 18 दिन की परीक्षा, उसमें थोड़ा विगतवार भी मैं आपको बता दूँ कि बाल बोर्ड में हमारे पास 227 पुरुष और 239 तो महिलाएं थी, और प्रवेशिका में 117 पुरुष कुल थे, जिसमें 69 पुरुष और 48 महिलाएं थी। इस प्रकार से तो ये सब रजिस्ट्रेशन इन लोगों ने कराया। लेकिन अब जो हमारी प्रशिक्षण की विधि थी, जो कार्य था, नियमित रूप से आपने पढ़ा होगा ना क्या, शिक्षण कार्य को नियमित और व्यवस्थित नियोजित करती है कौन, पाठ योजना। तो ऐसी पाठ योजना जब बनाने को दी गई, निर्देश बनाने को दिए गए, अभ्यास करने के लिए कक्षा में बुलाया गया, तो उसको देख करके फिर भी बहुत से ऐसे लोग जो उसमें अपने को असमर्थ पाते थे, वो उस मैदान छोड़ करके चले गए। आए तो सही 18 दिन तक मिलनी आकर के, और कोई दोपहर में आए, कोई शाम को आए, लेकिन पूरी उन्हें विधि स्वीकार नहीं की। तो ऐसे कुछ लोग छोड़कर चले गए। तो हमारे पास परीक्षा में कुल मिलाकर के 279 लोग बाल बोर्ड की परीक्षा में बैठे और 67 लोग प्रवेशिका की परीक्षा में बैठे। उन लोगों का परीक्षा परिणाम हम यहाँ पर, जिनने परीक्षा दी, वास्तव में उनने विशेष योग्यता कितने ने प्राप्त की, प्रथम श्रेणी में कितने ने प्राप्त किया, इसमें बाल जो विशेष योग्यता मिलती है हमारे यहाँ 75 अंक प्राप्त करने वालों को, जो 100 में से 75 अंक प्राप्त करते हैं, उनको विशेष योग्यता दी जाती है आदि भाषा। तो उन्होंने ऐसे 75 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले, विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले में बाल बोर्ड में हमारे पास 95 लोग, देखो आप 95 लोगों ने विशेष योग्यता प्राप्त की है, और 62 ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त की है, और तृतीय श्रेणी में तो कोई आया ही नहीं। देखो कितना उनका मतलब मेहनत उन लोगों ने यहाँ पर आकर की कि थर्ड भी नहीं आया। फेल होने की बात तो बहुत दूर रही, नहीं कुछ थर्ड भी नहीं आया, केवल विशेष योग्यता और प्रथम श्रेणी में ही उन लोगों ने अपना परिणाम प्राप्त किया है। और बाकी जो लोग थे, बच्चे थे, वो तो पाठ योजना बनाने के डर से, दोपहर में गर्मी के डर से, लिखने के पैसे, कुछ मजबूरियों के कारण किसी को फर्स्ट आने की अपेक्षा थी, और वो उसके अनुरूप हमारे मूल्यांकन से नहीं हो पाया हो, तो भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि यहाँ यदि कोई सेकंड भी आया, थर्ड भी आया, प्रथम भी आया, लेकिन वो अपने गांव में जाके सबसे प्रथम नंबर ही रहेगा,
क्यों? क्योंकि जो आपने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया है उसको आप जाकर के अपने गांव में ये बताएंगे तो वह गांव वाले भी आश्चर्य करेंगे कि वो आज तक तो हमको इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसा काम आपके द्वारा जब आपके गांव में होगा, वितरण पाठशाला आप खोलेंगे, तो वास्तव में मैं तो आपसे कहता हूँ कि मेरे लिए सभी फर्स्ट क्लास फर्स्ट है, सबका प्रथम स्थान है, ऐसा मान करके आप इस रिजल्ट को सुनना। इस प्रकार की आलोचनाएं मन में मत लाना कि साहब उसको कम मिले, उसको ज़्यादा मिलना चाहिए था, मुझे अधिक मिलना चाहिए था। इस प्रकार की बात भले ये तो हमारा मापदंड है, क्या करें, हमारी मजबूरी है। अभी आपको मैं बताने का समय नहीं है, वरना बताता कि हमारे मूल्यांकन करने की पद्धति में एक आधा अंक भी कोई अध्यापक अपनी तरफ से दे नहीं, बढ़ा नहीं सकता, कम नहीं कर सकता। कोई भी चाह करके भी ये तो मेरा लड़का है, ये तो मेरा दुश्मन है, शत्रु है, इसका आधा अंक कम कर दूं, उसका अंक बढ़ा दूं, ऐसा प्रोसीजर, ऐसी विधि है तो उसको कर नहीं सकता। इसलिए उस विधि की अपेक्षा से जिसको जितने अंक प्राप्त हुए हैं वो अपना फल उसी के अनुसार समझे, परंतु अपने गांव में जब वो जाएगा तो सबको वो अव्वल नंबर, फर्स्ट नंबर ही दिखाई देना चाहिए। ऐसा आप लोगों का प्रयास रहे। आप सभी लोग अपने गांव में जाकर के आपने जो ज्ञान प्राप्त किया उसको वितरण विज्ञान पाठशाला के माध्यम से सबको जाहिर करें, बताएं। इस भावना के साथ अगली बात को विराम देता हूँ और दोबारा फिर आपके सामने आऊँगा तो आप लोगों के मन में जो जिज्ञासा है कि साहब मेरा नंबर प्रथम होगा, मेरा नंबर कैसा होगा, वो भी आपको अभी बताया दिया जाएगा। को सर्टिफिकेट तो यहाँ से मिलेगा। कोई विद्यार्थी चले गए हों, आपके जानकार हो तो सर्टिफिकेट आप अपने साथ लेके जा सकते हैं, उनका नाम लिखा करके, हस्ताक्षर करके। अन्यथा जयपुर विद्यालय में हम यहाँ से लेके जाएंगे सर्टिफिकेट, आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं, वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। जो जानकार हो वो साथ में लेके जाएं। और जिन्होंने प्रशिक्षण किया है उन्हें स्मारक की तरफ से ये साहित्य का एक सेट दिया जा रहा है। सभी को जिन्होंने प्रशिक्षण किया सभी को सर्टिफिकेट के साथ में आदरणीय छोटे दादा की जो बहुचर्चित कृतियां हैं, क्रमबद्ध पर्याय, भरत का अंतर्ध्वज और सप्तशतक, और आदरणीय अभय जी भाई साहब की जन्म हुआ था कि वहाँ मैं पहली बार गया। मेरे पिताजी ने, हम लोग घूमने जा रहे थे, पिताजी ने कहा थोड़े दिन के लिए वहाँ शिविर में चले जाओ, फिर वहाँ से मंसूरी घूमने चले जाना। फिर हम 4-5 दिन रुकने का प्रोग्राम था। मंसूरी तो गई भाड़ में, पर हमने पूरे 18 दिन तक ये शिविर अटेंड किया और फिर इस स्मारक में भी मैंने प्रवेश लिया। मैं एक बात और बता दूं, मुकेश भैया है, मेरे को जितनी हवा इस शिविर के लिए मुकेश भैया भरते थे और उसमें से 10%, आज मैं मंच से बोल रहा हूँ, 10% हवा शांति जी का, परमात्मा भैया का फोन आता, बबलू जयपुर से एसपी 12वीं का फोन आता, मैं थोड़ी सी हवा निकाल देता कि ये शिविर यहाँ होने वाला नहीं है। फिर दोबारा ये हवा भर देते, फिर इनका फोन आता कि वो तो ऐसा हो रहा है, फिर मैं थोड़ी सी हवा निकाल देता। 4 बार इनका फोन आया, शांति जी भाई साहब का, बबलू का, सभी का। और फिर अंत में जब मैं दादा से मिलने जयपुर गया, अंत समय में 4 दिन पहले, तो दादा ने मेरे को बहुत डांट लगाई। भले ही मतलब बोल नहीं पा रहे थे, पर उनके इशारे से मम्मी बैठी है, मम्मी ने कहा तुम तो जयपुर के हो, तुम्हें तो नहीं करना चाहिए। करना मतलब मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि इतना बड़ा, इतना विशाल शिविर हम ग्वालियर में लगा पाएंगे। और फिर मुकेश, मैंने हाँ कर दी। फिर तो क्या 200-300% उसमें हवा टायर में भर गई और ये शिविर ऐसा हमारा चल रहा है। इस शिविर के दौरान किसी से भी, हमारे समिति के लोगों से, चाहे मुकेश भैया से या अजीत जी से, किसी से भी मैंने कुछ ऐसा वचन बोला हो तो इस माइक से मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने गुस्सा भी किया मुकेश भैया को, नहीं ऐसे नहीं होगा, वो जिद नहीं ऐसे ही होगा, और कई बातों को मान गई कि हाँ सही बात है, परंतु मेरे बड़े भाई हैं, फिर भी मैंने उनसे कोई गुस्सा की हो तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। हम टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जिन्होंने यहाँ शिविर लगाने की परमिशन दी, हम टोडरमल स्मारक भवन के बहुत बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने यहाँ पर यह शिविर लगाया। और मैं तो
कल ही बात कर रहा था, आज सुबह बात कर रहा था जिम कुमार जी आदिक से कि अब दोबारा फिर लगेगा। तो परमात्मा भैया से मैं निवेदन करता हूँ कि भले ही अगले साल नहीं, 2-3 साल और बाद और भी इससे भव्य शिविर हम यहाँ पर जरूर लगाएंगे। हमारे घुटे में 2 बार लग गया, छोटी सी जगह में, कोलारस में लग गया, और दोनों के बीच में ग्वालियर इतनी बड़ी जगह, ये पता नहीं क्यों अछूती रह गई। हमारे मुकेश भैया ने इतनी कमर कसी और झंडा आगे लेके चले, बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत इन्होंने की। और इनके साथ पूरी समिति, ग्वालियर के कई लोगों को सबको साथ में लिया और ये हमारी समिति ने ये कार्य किया। बाहर से जितने भी लोग पधारे हैं, हम उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था तो नहीं कर पाए होंगे, निश्चित रूप से हम जानते हैं। हमारे इतने प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थी आए हैं, उनके माता पिता आए हैं, पता नहीं हमने उनको कैसी जगह ठहराया होगा, कितनी गर्मी में ठहराया होगा। तो हमारी समिति की ओर से मैं यहाँ पर उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। इसके साथ ही क्षमा चाहता हूँ कि उनकी व्यवस्थाओं में, भोजन में, किसी भी चीज़ में कोई हमसे त्रुटि रह गई हो तो हमारी समिति को वो क्षमा करें। ऐसा नहीं करें अगली बार लगे तो आए ही नहीं, है ना। अगली बार हम इससे भी और अच्छी व्यवस्था करने वाले हैं। मैं तो बहुत दंग रह गया आज समापन समारोह में। कई जगह देखा मैंने कि आखिरी दिन 150 लोग रह जाते हैं जिनके रिजल्ट मिलने होते हैं, बाकी के सब चले जाते हैं। ग्वालियर का एक ऐसा शिविर, अद्भुत शिविर रहा कि जिसमें इतनी बड़ी सभा आज यहाँ बैठी हुई है। देखो, मैंने परमात्मा भैया ने बोला था कि हमारी दूसरी पीढ़ी भी इस कार्य में लगी है। मैं तो परमात्मा भैया से कहता हूँ कि आपकी दूसरी पीढ़ी और मेरी तीसरी पीढ़ी वह स्मारक में अवश्य पढ़ने जाएगी, ये बात की आज मैं घोषणा करता हूँ। मैं परमात्मा भैया का, अध्यात्म भैया का, शांति जी का और हमारे कमल चंद जी साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इतने सुचारू रूप से यहाँ पर शिविर लगाया। और सारे सभी अध्यापक लोग आए जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करके यहाँ पर हमारे विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया। ये अपने एक एक गांव में जाकर कितना बड़ा कार्य करने वाले हैं, ये बात हमारे दादा कहते थे और परमात्मा भैया ने भी ये बात कही है। आप सभी अपने नगर में जाकर यह कार्य जरूर करें। परमात्मा भैया ने कहा 2 लोग हो, 4 लोग हो, दादा ने कहा ना कि तुम्हें बैठने नहीं दे, अपने घर में बैठो, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठो, परंतु यह तत्व की गंगा ऐसे ही बहती रहना चाहिए। जिन समिति के लोगों के नाम यहाँ पर बुलाए थे, उस समय हमारे पास स्मृति चिन्ह शॉर्ट थे, फिर हमने और बनवा लिए, कल आ गए हैं। वे हमारे समिति के सभी लोग, ऐसे आवास वालों ने ले लिया, उसके बाद जो भी समिति रही हो, वे अपने स्मृति चिन्ह हमारे बाहर से काउंटर से लेते जाएं। जय जय। 112 ने विशेष योग्यता प्राप्त की और 95 ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। तो आपको यही बता दूं, ये विशेष योग्यता 75 अंक से ऊपर मिलती है और प्रथम श्रेणी 60 अंक से ऊपर मिलती है। तो इससे सिद्ध होता है कि सबको 60 अंक से ऊपर ही अंक प्राप्त हो गए। अब इसमें इससे भी ऊपर अंक प्राप्त करने वाले, ये तो विशेष योग्यता प्रथम श्रेणी वाले थे, इससे भी ऊपर प्राप्त 99, 98, 95% अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान प्राप्त किया, उनके नाम आप शोर शांति के साथ सुन लें और जिनका नंबर आवे वहीं आकर के अपना पुरस्कार, प्रमाण पत्र भी प्राप्त करें। बालबोध प्रशिक्षण में कक्षा में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाला का नाम है रोल नंबर 205, नाम सोहम जैन, पिताजी का नाम कपिल जैन, मंगनायकर से आए ये और इन्होंने 51% अंक प्राप्त किए हैं। नाम है अंकुश जैन, पिताजी का नाम योगेश जैन। इसके पहले थोड़ा इसका ऑनलाइन का प्राप्त किया, दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
अब प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रवेशिका में 2 हैं, बालभोग में भी 2 थे और प्रवेशिका में भी 2 हैं। जय जिनेंद्र बंधुओं, अनेकों उपलब्धियों पर के साथ ग्वालियर की धरा पर आयोजित 18 दिवसीय ज्ञान का महाकुंभ आनंद संपन्न हुआ। अनेकों उपलब्धियां आकर्षण का केंद्र इस शिविर में रहीं, जिसमें जैसा कि सब विदित है, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर द्वारा 55 वीतरा विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण समिति ग्वालियर एवं मोक्ष मंडल ग्रेटर ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित श्री वीतरा विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, जो कि पिछले 18 दिन से मिस हिल हाई सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मीबाई कॉलोनी ग्वालियर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा था, जिसमें आज धार्मिक परीक्षा परिणाम के साथ दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें पिछले 18 दिन से 50 से अधिक विद्वान एक्सपर्ट विद्वानों की टीम के द्वारा प्रशिक्षण कक्षाएं एवं अनेकों प्रवचन श्रृंखलाएं आयोजित की गई। वरिष्ठ विद्वानों के द्वारा प्रवचन श्रृंखलाएं आयोजित की गई। बच्चों के लिए बाल शिक्षण कक्षाएं भी आयोजित की गई। वहीं आज अध्यापकों का सम्मान किया गया। साथ ही साथ मुस्तैदी से कार्यरत आवास व्यवस्था टीम, कोष व्यवस्था टीम, चल समारोह व्यवस्था टीम, भोजन व्यवस्था टीम आदि अनेकों व्यवस्थाओं के कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इस दीक्षांत समारोह में जिन्होंने इस शिविर में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया, उनको भी विशेष रूप से पुरस्कारित किया गया। साथ ही साथ खास बात यह है, 90% से अधिक लोगों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये एक अपने आप में बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।